लोकसभा चुनाव में महिलाओं को भाजपा ने एक भी टिकट नहीं दिया बिहार में, जबकि कांग्रेस राजद ने दिया। 13% रिजल्ट है, 13%। और जब तक को टिकट एक भी नहीं मिला लोकसभा में, नहीं मिला। अब गूगल कर लीजिए, नहीं मिला। मैम गूगल कर लीजिए, ठीक है, इसीलिए तो कहा है ना, नहीं मिला है, भाजपा की ओर से नहीं मिला है। नहीं मिला है तो 33% रिजर्वेशन दीजिए, 33% हमारी आएंगी। ये जो राहुल गांधी है और ये तेजस्वी यादव है, महिलाएं कभी इनको माफ नहीं करेगी। हैं कि लोकसभा में भाजपा ने क्यों नहीं दिया महिलाओं को टिकट? अरे आप लोकसभा अभी की बात कीजिए, 17 तारीख को अभी मौका था, अधिकार दिया, अभी मौका था तो सीएम किसी महिला को क्यों नहीं बनाया गया? भाजपा की ओर से श्रेयसी सिंह को बना दिया होगा, सब कुछ होगा। घर में राजनीति घर से होती है ना, प्रियंका गांधी को देंगे, डिम्पल जी को देंगे, गांव की कोई महिला को दिए हैं। वो लोग ये भी कह रहे श्रेयसी सिंह भी तो है, बांसुरी स्वराज भी तो है, उस पे आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वो विधानसभा वो अपनी काबिलियत से आए हैं। ये भी कह रहे विपक्ष वाले कि मोदी जी खुद अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किए और दूसरी महिला। देखिए सुनिए, कैसे आप उनका तुलना इन लोगों से कर दीजिएगा जिनकी पत्नी खुद रो रही है, दूसरे महिला के साथ संपर्क रख रहे हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कभी सुने हैं? उनका का संबंध करिए। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया है मोदी जी का, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी, इस पे जवाब दीजिएगा। बिल्कुल देंगे। फाइल में नाम आने से थोड़ी होता है। मणिपुर पे क्यों चुप थे मोदी जी? मणिपुर पे कोई चुप नहीं। नारी वंदन अधिनियम लोकसभा में पास नहीं हो सका, जिसको लेकर भाजपा वाले जो है विपक्ष पे लगातार हमला बोल रहे हैं। आज पटना में जो है इसको लेकर जो है भाजपा की ओर से जो है प्रोटेस्ट किया गया है, महिलाओं को बुलाया गया है बिहार के अलग अलग कोने से। देखिए किस तरह से जो है महिलाएं सड़कों पे उतरी हुई हैं और लगातार राहुल तेजस्वी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही। क्यों उतरी है मैम सड़कों पे? कि आरक्षण के लिए, हमारे हक के लिए, हिस्सेदारी के लिए, और किसके लिए? वो लोग तो कह रहे हैं कि जितना हम लोग महिलाओं को हिस्सेदारी देते उतना तो भाजपा कभी दी भी नहीं है। कहाँ दी है? 50% एनडीए सरकार ने पंचायती राज में दी है, तो विपक्ष ने कभी नहीं दिया है। कह रहे लोकसभा चुनाव में महिलाओं को भाजपा ने एक भी टिकट नहीं दिया बिहार में, जबकि कांग्रेस राजद ने दिया। 13% रिजल्ट है, 13%। और जब तक को टिकट एक भी नहीं मिला लोकसभा में, नहीं मिला। अब गूगल कर लीजिए, नहीं मिला। मैम गूगल कर लीजिए, ठीक है, इसीलिए तो कहा है ना, नहीं मिला है, भाजपा की ओर से नहीं मिला है। नहीं मिला है तो 33% रिजर्वेशन दीजिए, 33% हमारी आएंगी। तो कांग्रेस राजद वाले तो दे रहे हैं, भाजपा ने क्यों नहीं दिया? इसीलिए कि उनके घर में राजनीति घर से होती है ना, प्रियंका गांधी को देंगे, डिम्पल जी को देंगे, गांव की कोई महिला को दिए हैं। वो लोग ये भी कह रहे श्रेयसी सिंह भी तो है, बांसुरी स्वराज भी तो है, उस पे आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वो विधानसभा वो अपनी काबिलियत से आए हैं। चाहे मैथिली ठाकुर है, वो आज ये पूरे भारत के आइकन है। श्रेयसी सिंह नेशनल अवार्ड जीत रखी है धनुषधारी में, तो वो अपनी एक ताकत है। क्या हर हमारी ग्रामीण महिला वहाँ तक पहुँच पाती है? इसी के लिए मोदी सरकार चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम सारी महिला बराबर हो। और मैथिली ठाकुर जहाँ बैठ रही, आज हम लोग भी वहाँ बैठे। ग्राम क्षेत्र में इतनी वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है कि हर कोई बाहर निकल के पढ़ाई करे, लिखाई करे या संगीत कला खेल में जाए। 2023 में ही पास हो चुका था ये बिल, तो अभी क्यों इतना हंगामा हो रहा है? क्योंकि अभी जो 17 अप्रैल को जो बिल आया था उसको विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, लागू नहीं होने दिया, इसलिए वो तो प्रस्ताव रखा गया था 2023 में, लेकिन अभी जो 17 तारीख को लागू करना था, कंप्लायंस करना था, वो कंप्लायंस नहीं हो पाया है। कह रहे ये भी कह रहे विपक्ष वाले कि मोदी जी खुद अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किए और दूसरी महिला। सुनिए, कभी क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वाइफ सड़क पे उतर के बोली है कि हमको घर से निकाल दिया गया? तेजस्वी की पत्नी थाना में जाके रो रही थी। क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री तेज प्रताप की पत्नी रो रही थी? क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी कभी गई? हमारी चाची कभी रोई? वो सम्मान से चाची बलिदान दिए अपने पति का कि जाइए और देश का सेवा कीजिए। जो उनको पूछते हैं हम प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो अपनी पत्नी परिवार को छोड़ के वनवास में जी रहे हैं और हमारे समाज के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कैसे आप उनका तुलना इन लोगों से कर दीजिएगा जिनकी पत्नी खुद रो रही है, दूसरे महिला के साथ संपर्क रख रहे हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कभी सुने हैं? उनका का संबंध करिए। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया है मोदी जी का, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही थी, इस पे जवाब दीजिएगा। बिल्कुल देंगे। फाइल में नाम आने से थोड़ी होता है, आप दिखाइए साक्ष्य। नाम आने से क्या होता है? कल कोई भी कुछ भी बन जाता है। मीडिया का तो काम ही है बात ऐसे। कांग्रेस वाले सवाल खड़े कर रहे हैं तो विपक्षी है मैडम, विपक्षी का तो काम ही होता है दिन को रात करना, रात को दिन करना, ऐसा थोड़ी होता। साक्ष्य दिखाइए ना, जैसे और लोगों का साक्ष्य दिख रहा है। कहाँ है हमारे मोदी जी किसी महिला किसी लड़की के साथ? फोटो दिखाइए ना, है तो दम है ही नहीं, नाम
खाली ले लिया और हो गया। चलिए, वो लोग ये भी कह रहे हैं, विपक्ष के ही सवाल आपसे पूछ पहले रही तो मैं हूँ। एकदम साफ कर देना चाहती हूँ कि ये जो राहुल गांधी है और ये तेजस्वी यादव है, इनका एक आरोप शब्द दिमाग में घुस गया है। जब ये हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन पे ये आरोप लगाते हैं, और अभी इन्होंने महिलाओं को अधिकार को दबाने का काम किया है। महिलाएं कभी इनको माफ नहीं करेगी। हम सब हिंदुस्तान की महिलाएं उनको कभी माफ नहीं करेंगी। देखिए आने वाले चुनाव में महिलाएं इनको किस तरह से जवाब देती हैं। वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा में भाजपा ने क्यों नहीं दिया महिलाओं को टिकट। अरे आप महिला को टिकट क्यों अभी नहीं की दिया? बात कीजिए, 17 तारीख को अभी मौका क्यों नहीं था। अधिकार दिया। अभी महिलाओं मौका को? था, अभी मौका था तो बात सीएम किसी महिला को क्यों नहीं बनाया गया? भाजपा की ओर से श्रेयसी सिंह को बना दिया होगा, जाता। सब कुछ होगा। भाजपा ऐसी पार्टी है जिसका अर्थ ही है बेहतर जीवन पार्टी। बेहतर जीवन को बेहतर बनाना है। सब नारी शक्ति को भाजपा के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही है जो नारी को इतना सम्मान और अधिकार देते हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद। वही मोदी जी विपक्ष वाले कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। विपक्ष का जो सवाल है वो विपक्ष वाले इसी मणिपुर तरह में से क्यों बोलते चुप